Good morning, students. Today we are going to study the unit 6, that is test and measurement in sports. The key points, the key topics which we are going to discuss in this chapter is motor fitness test. Second one is general motor fitness test, which the CBSE has deleted in this new session. Third fitness test is measurement of cardiovascular fitness test, that is Harvard Harvard step test / or Rockport fitness test. This is going to come in an examination. After that, competition of fitness test, Rickley and Jones fitness test. Then first test we are going to study the motor fitness test. Earlier it was also termed as a Harvard Youth fitness test. In this test, the following items is there. That is, first one is 50 meter standing start, 600 meter run and walk, sit and reach test, partial curl-ups, push-ups for boys, modified push-ups for girls, standing broad jump, agility, or for agility 4 into 10 meter shuttle run. These are all test items you all are already doing in the SBSB fitness test, Swasth Bharat Swasth Bachche program. So this test is same. You have to study in this chapter what are the benefits of these test items on your body, what is the effect of these test items on your body. So now this SBSB test have been changed in the CBSE as a Khelo India test. So or a Khelo India program. So first of all, we will start with the definition of the test. I will let you explain what is the test. So in a simple word, a test is a specific tool or a procedure used to draw out or elect a response from the students in order to gain an information. अगर बात करें सिंपल की, तो टेस्ट क्या है? इट में भी एक टूल है, एक इक्विपमेंट है टेस्ट, जो या एक प्रोसीजर है जिससे जो है किसी इंडिविजुअल से कुछ स्पेसिफिक रिस्पांस मिलता है, गेन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए तो टेस्ट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए टेस्ट क्या है? एक टूल है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है, एक औजार की तरह है, या आप कह सकते हो टेस्ट जो है वो एक प्रोसीजर है, एक औजार है जो किसी भी इंडिविजुअल से कुछ रिस्पांस लेने के लिए, वो नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, और वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है, उसी को टेस्ट कहते हैं। इट्स ऑलरेडी गिवन, इट मे बी कॉल्ड एज अ टूल, अ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस और एन एग्जामिनेशन विच इज यूज्ड टू मेजर the particular characteristics of an individual or a group of individuals. In other terms also, it's a specific tools or a procedure used to draw out or elect a response from the students in order to gain information. मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, औजार कह सकते हो, प्रोसीजर कह सकते हो, या कोई प्रोसेस कह सकते हो जिससे किसी इंडिविजुअल से कुछ रिस्पॉन्स लिया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम टेस्ट देते हो, आप जो भी देते हो तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चनियर दे दिया जाता है, उसका एक प्रोसेस और प्रोसीजर होता है, और उससे ये इंफॉर्मेशन निकाला जाता है कि जितना आपको पढ़ाया गया उनमें से आपको कितना पता है, कितना आता है, हाउ मच डू यू नो, ये रिस्पॉन्स पता किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को टेस्ट कहते हैं। दूसरा टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक इज मेजरमेंट, जो आप कहते हो टेस्ट मेजरमेंट जनरली होता है। तो मेजरमेंट जो है वो प्रोसेस है डेटा कलेक्ट करने का, इट्स ऑन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किधर है उसका डेटा कलेक्ट करने का। और आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो कि मेजरमेंट्स इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द क्वालिटी, मीन्स आप किस क्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हो उसको वो क्वांटिफाई करता है। और इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ administrating a test to obtain quantitative data. It can also be said that the measurement aids evaluation process in which various tools and techniques are used इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मेजरमेंट जो है वो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ ऐड करता है, जो ये एक टूल और टेक्निक की तरह यूज़ होता है किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, किसी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ होता है।
और भी डेफिनेशंस दी हुई हैं मेजरमेंट की. इट्स लाइक दैट कि इट्स अ मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस बाय विच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस, एबिलिटी. इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल एजुकेशन, सो इट्स अ प्रोसेस by which the level of performance, fitness, ability, knowledge, personality and skill are measured with the help of various standard tests. Means measurement एक process है जिससे इंडिविजुअल की, अगर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन की बात करें तो उसके फिटनेस को, उसकी एबिलिटी को, उसकी नॉलेज को, उसकी पर्सनालिटी को, या उसको एक स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा हम उसको मेज़र कर सकते हैं. और दिया है कि क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं. अगर इसी तरह से बात करें तो इसके बाद आगे एक और प्रोसेस ऐड करता है इसमें, जिसको हम लोग अमूमन कहते हैं इवैल्यूएशन कहते हैं. कि जब आप क्या करेंगे, आपने टेस्ट ले लिया, आपने मेजरमेंट के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब अगला प्रोसेस क्या होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है. तो इवैल्यूएशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी और वर्क ऑफ अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स. आपके पास कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड होता है और आप उसी से क्वालिटी को एसेस करते हो कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया, ठीक है, तो बच्चों को क्लास में जो पढ़ाया गया वो उनको कितना समझ में आया, वो इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है. अगर आप 100 मार्क्स का टेस्ट है, आप 90 के ऊपर पाए तो कहते हैं इट्स अ वेरी गुड. आप 80 to 90 पाए तो ठीक है, गुड. आप 70 to 80 पाए तो इट्स फेयर. इस तरह से नीड 60 to 70 पाए तो इट्स नीड्स लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट, कुछ प्रोग्रेस की ज़रूरत है ना. तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड लेट डाउन होता है और उसी को जो क्या कहते हैं डिटरमाइन करते हैं वो किस स्टैंडर्ड में विलो करता है या उसका क्या क्वालिटी है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं. अगर दूसरी भाषा में बात करें तो इट्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी और वर्क ऑफ अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स. अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट और मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके निम्न कारण दिए हुए हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट एंड मेजरमेंट? सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ एथलीट, कि किस लेवल का एथलीट है, किस क्वालिटी का एथलीट है, हमें जो ट्रेनिंग देनी है वो भी. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल गेम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल गेम्स का मतलब होता है उसी मोटर एबिलिटी के हिसाब से उसको वो गेम देते हैं. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स. हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या वाकई में उसके फ्रूटफुल है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है उसकी बॉडी पे, तो इसके लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी टेस्ट और मेजरमेंट का ज़रूरत होता है. द पर्सन सेंटर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. मीन्स हम जिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ले रहे हैं क्या वो उसी पर्सन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उपयुक्त है, या ऐसा तो नहीं हम कोई हाई लेवल एथलीट का ट्रेनिंग किसी नॉविस को दे रहे हैं. तो इसके लिए भी टेस्ट और मेजरमेंट का बहुत ज़रूरत है. मोटिवेट एथलीट्स, क्योंकि जब तक टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन होगा आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा, तो एथलीट्स भी मोटिवेट होगा परफॉर्म करने के लिए. आपको पता है कि आपकी टाइमिंग डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वे में जा रहे हैं. द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स टू बी क्रिएटेड. आपके खुद के नॉर्म्स बनेंगे कि इस लेवल का एथलीट इतना परफॉर्म करेगा, ये इतना परफॉर्म करेगा. मेजरिंग द करंट कैपेसिटी. इंडिविजुअल का आज कैपेसिटी कितना है, 10 साल बाद कितना होना चाहिए, वो भी मेज़र करने के काम आता है. टू डू रिसर्च टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द एक्टिविटी. जो भी आपकी एक्टिविटी है उसकी गोल को अचीव करने को भी कहते हैं टेस्ट मेजरमेंट, इसलिए ज़रूरी है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है जो पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ फर्स्ट टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोटर फिटनेस टेस्ट. मोटर फिटनेस टेस्ट में जो सेम वी हैव डिस्कस्ड इट कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं. दैट इज़ 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रीच पार्शियल कर्लअप्स, push-ups for boys and modified push-ups for girls, standing broad jump, एजिलिटी में जो टेस्ट होता है वो 4x10 मीटर शटल रन होता है. वही शटल रन जो आप एक ब्लॉक को ले जाते हो, रखते हो, फिर लेके आते हो, रखते हो, सेम एसबीएसबी टेस्ट में. तो ये मोटर फिटनेस टेस्ट है. अब बात कर रहे हैं कि मोटर फिटनेस टेस्ट होता क्या है. तो मोटर का जो सिंपल मतलब है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, जिसमें डेफिनेट जो है डेफिनेट मूवमेंट्स, कई सारे मूवमेंट्स जो होता है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में मूव करते हैं. मीन्स एक स्किल रिलेटेड फिटनेस टेस्ट होता है. और इट कैन बी सेड इट्स द पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज effectively while playing sports or during other physical activities. मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो ऐसा कोई मूवमेंट जिसमें बहुत सारे मोटर मूवमेंट्स जुड़े हुए हों. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें स्पीड हो, एजिलिटी हो, कोऑर्डिनेशन हो, सारे एक डेफिनेट से सीक्वेंस में हो और आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट टाइप ऑफ फिटनेस इज कॉल्ड एज अ मोटर फिटनेस, जिसमें सारी मोटर एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. उसी तरह के फिटनेस को हम लोग मोटर फिटनेस कहते हैं या स्किल रिलेटेड फिटनेस.
अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो मेथड की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट। तो जो भी आप एग्जाम में जब भी कोई टेस्ट पूछा जाएगा तो जो सबसे पहले टेस्ट के बाद आप उसको लिखोगे, यू शुड रिमेंबर इट, ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ऑलरेडी नो दैट द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसके पास कितना जल्दी स्पीड को गेन कर देता है और कितना एक्सेलरेशन जो होता है वो उस अवस्था को कहते हैं कि कोई स्लो मूविंग अवस्था से या किसी स्टेशनरी अवस्था से मैक्सिमम अवस्था तक जाने को प्रोसेस को एक्सेलरेशन कहते हैं। मैक्सिमम स्पीड गेन करने की अवस्था को, जो बीच का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन एबिलिटी कहते हैं। तो जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है, वी विल टॉक अबाउट द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। सो द मेन पर्पस ऑफ द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट इज टू मेजर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सब्जेक्ट और द इंडिविजुअल और द एथलीट, यू कैन से एनीवन। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, कि द इक्विपमेंट विच यू यूज एंड हाउ यू विल यूज, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वो सबसे पहले स्टॉप वॉच चाहिए, कोन मार्कर्स चाहिए, फ्लैट सरफेस जो कम से कम 70 मीटर हो, और टेप मेजरमेंट एक्सेट्रा, कि टेप से आप मेजर करोगे कि 50 मीटर का डिस्टेंस कितना है, स्टॉप वॉच से आप उसका टाइमिंग लोगे कितना चला, कोन मार्कर से कोन इधर से उस कॉर्नर रखोगे। अब प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट को कंडक्ट करने का, तो सबसे पहले जैसा देखा है आपने कि स्टूडेंट क्या होते हैं, वो एक मार्क लाइन में, जैसे आपने देखा वहाँ मार्क लाइन में आके खड़े हो जाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, और हैंड्स इसमें टच नहीं करते हैं, एक ऑन योर मार्क की पोजीशन में आके अपने आप खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मीन्स ही शी रन्स इन अ सिंगल स्प्रिंट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड द टाइम इज रिकॉर्डेड। और जैसे ही गन फायर होता है या गो की होती है या विसिल होता है, तो इंडिविजुअल क्या करता है, एक सिंगल स्प्रिंट लगाता है 50 मीटर के डिस्टेंस तक, और वो कितने कम समय में लगाता है वो टाइम उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है 10th सेकेंड तक। अब करता क्या, द पार्टिसिपेंट शुड बी इनकरेज टू मेंटेन हिज हर पेस थ्रू आउट द स्प्रिंट। और जो पार्टिसिपेंट्स है उसको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने पेस को वो पूरे स्प्रिंट तक बना के रखें, मतलब जो भी है जो उसका पेस है वो पेस को क्या करें, घटने ना दें। अगर बात करें सिंपल की प्रोसीजर की, तो स्टूडेंट क्या करता है, 50 मीटर स्टार्टिंग लाइन पे आके खड़े होने के लिए बोलता है। जैसे ही गो या विसिल या गन फायर होता है, इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू रन 50 मीटर, और जो टाइम होता है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, एंड द स्कोर इन द सेकंड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकंड। जो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकंड तक रिकॉर्ड किया जाता है, और यही जो टाइमिंग होता है यही इंडिविजुअल का स्कोर होता है। स्कोरिंग का मतलब है द बेस्ट टाइम जो होता है इंडिविजुअल का, ठीक है, वो नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 10th का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक बेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड, और यही इंडिविजुअल का स्कोर होता है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं तो और क्या रूल्स है, द पार्टिसिपेंट शुड बी अलाउड टू वार्म अप बिफोर द ट्रायल्स एंड शुड परफॉर्म प्रैक्टिस रन्स, अलाउ 2 ट्रायल्स, अगर एक उसका खराब हो जाता है तो आप उसको दूसरा ट्रायल दे सकते हैं। मेजर टाइम फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट टू व्हेन द चेस्ट क्रॉसेस द फिनिश लाइन, जैसे ही पहला मूवमेंट होता है वहाँ से आपको टाइमिंग मेजर करना है, और जब चेस्ट क्रॉस आउट करता है तो वैसे ही फिनिश करना है। यू ऑलरेडी हैव डन एसबीएसबी, तो आपको पता है। अब दूसरे टेस्ट आइटम की बात करते हैं हम, दैट इज 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। आपने टेस्ट तो बहुत किया है, अब आपको पता चलेगा कि इसका पर्पस क्या है। तो जो 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट है, ये इंडिविजुअल की एरोबिक फिटनेस को और इंडोरेंस को मेजर करता है। तो सिंपल टर्म्स, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर इंडोरेंस एंड एरोबिक फिटनेस। अब आप पूछो कि इंडोरेंस क्या है, सो इट इज इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकान की अवस्था में भी आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, इसी को इंडोरेंस या एरोबिक फिटनेस कहते हैं। द इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट इज स्टॉप वॉच, ट्रैक और एरिया मार्क्ड, आपको 600 मीटर का एक ट्रैक चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये आपको देखना है। फिर जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे आके खड़े होने के लिए कहा जाएगा, और उसके बाद आफ्टर दैट गो या विसिल पे इंडिविजुअल क्या करेगा, वो रन करेगा 600 मीटर स्टार्टिंग लाइन से, ठीक है। और अगर वो 600 मीटर दौड़ नहीं सकता है तो इंडिविजुअल को चलना पड़ेगा, और जो भी टाइम टेकन होगा वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा मिनट और सेकंड के हिसाब से। जो भी स्कोरिंग होगी, कितने कम समय में, कितने मिनिमम टाइम में
वो कितना मिनिमम टाइम जो होता है वो उसका स्कोर कर लिया जाएगा कि वो पूरा 600 मीटर मिनिमम टाइम में करता है। सो द टाइम इज रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स एंड टेकन एज अ स्कोर। इसका रूल्स क्या है, जो रूल्स दिया है इंडिविजुअल को जो है अगर वो थक जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो वॉकिंग जो है वो परमिटेड है, ऑब्जेक्ट की वॉकिंग परमिटेड है, बट उसको पूरा जो है डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम में कवर करना है। जो तीसरा टेस्ट आइटम हम लोग पढ़ते हैं दैट इज सिट एंड रीच टेस्ट। आपने फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट पढ़ा ही है, तो सिट एंड रीच टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या मेजर करता है आपका, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। आप देखिए डायग्राम दिखा रहा है, आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है। तो पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट इज टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ की, लोअर बैक की, कमर के पीछे की, और हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मसल पाई जाती है जो थाइज में पीछे के साइड पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ हैमस्ट्रिंग। आप देखेंगे डायग्राम तो थाइज के पीछे जो मसल पाई जाती है, बिल्कुल घुटना इसीलिए सीधा किया जाता है, और लोअर बैक कमर के पीछे, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इक्विपमेंट की, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो सिट एंड रीच टेस्ट में जो इक्विपमेंट होता है वो बॉक्स मीटर, रूलर, टेप, मैट, इनकी ज़रूरत होती है। आपने देखा है एक बॉक्स मीटर होता है जिसके ऊपर स्केल लगा हुआ होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आफ्टर वार्मिंग अप स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि सबसे पहले वार्म अप करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद उसके शूज़ और वो सब रिमूव करने के लिए बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू सिट ऑन द फ्लोर विद द नीज फुल्ली एक्सटेंड। कोई भी फ्लैट सरफेस पे या फ्लोर पे या कुछ मैट पे उसको बिल्कुल सीधा बैठाया जाता है, फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, और जो फीट होता है वो उतना खुला होता है कि कंधे की चौड़ाई के बराबर पैरों के बीच का डिस्टेंस होता है, एंड द सोल्स ऑफ द फीट हेल्ड फ्लैट अगेंस्ट द एंड ऑफ द बॉक्स। और जो फीट का सोल होता है वो क्या होता है, सोल का मतलब हील एरिया, वो बॉक्स के पीछे जुड़ा होता है। With hands on top of each other, palms down and legs held flat, the student reaches along the measures line as far as possible. इंडिविजुअल उसके बाद क्या करता है, जो भी पाम होता है वो डाउन करके सीधे उसको फ्लेक्सिबल करके रीच करता है। तो जो भी आफ्टर 2 से 3 चांस दिया जाता है, 3 प्रैक्टिस, द 4th रीच इज हेल्ड व्हाइल द डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड। जो भी इंडिविजुअल को लगता है कि सबसे ज़्यादा रीच है या रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। द पर्पस इज़ टू रीच एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल। जो टेस्ट का पर्पस है वो मैक्सिमम कितना ज़्यादा टच कर सकता है, कितना ज़्यादा स्केल को आगे मेज़र कर सकता है, ये उस टेस्ट का मेज़र है। अब इसमें इंडिविजुअल एक हाथ दूसरे के हाथ के ऊपर भी रख के आगे की तरफ बढ़ता है, और जो पॉइंट होता है ग्रेटेस्ट रीच का, दैट शुड होल्ड हिज पोजीशन फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड। कि मीन्स जो भी पोजीशन वो ग्रेटेस्ट होल्ड होता है उसमें कपल ऑफ सेकेंड के लिए उसको रुकना भी पड़ता है। वहाँ तक पहुँचा और कुछ सेकेंड तक के लिए वो रुक गया, और जो भी डिस्टेंस होता है वो रिकॉर्डेड होता है इन सेंटीमीटर्स, और वही डिस्टेंस जो वो रीच करता है दैट इज हिज स्कोर्स। सो द डिस्टेंस रीच्ड, जो भी डिस्टेंस वो आगे रीच करता है दैट इज मेजर्ड, एंड द डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर एज हिज स्कोर। वही डिस्टेंस उसका स्कोर होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो टेस्ट आइटम है दैट इज द पार्शियल कर्लअप्स। पार्शियल कर्लअप जिसको आप अमूमन फ्लेक्स डाउन सिटअप्स के नाम से भी जानते हो। अब जो पार्शियल कर्लअप जो मेजर करता है दैट इज इट मेजर्स, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। आई रिपीट, जो पर्पस होता है वो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंडोरेंस को मेजर करता है। एब्डोमेन का मतलब पेट की स्ट्रेंथ इंडोरेंस को मेजर करता है पार्शियल कर्लअप्स। आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू यू नीड, दैट द फ्लैट सरफेस एंड मैट। और इसका प्रोसीजर क्या है कि द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन हिज हर बैक, मीन्स स्टूडेंट को प्रोन लाइन पोजीशन में लेटने के लिए कहा जाता है। प्रोन लाइन पोजीशन, सॉरी, स्टूडेंट्स को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए कहा जाता है। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पीठ के बल, तो पीठ के बल लेटने के लिए कहा जाता है, एंड कीप द नीज बेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इंडिविजुअल का जो नीज है वो 90 डिग्री पे बेंट होता है, और दोनों पैरों के बीच का जो गैप होता है वो लगभग 12 इंच, मीन्स बटक में और हील के बीच में जो गैप होता है वो 12 इंच का होता है। सो द एंगल ऑफ बोथ द फीट इज 90 डिग्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बटक्स एंड द हील्स इज 12 इंचेस।
फीट कैन नॉट बी हेल्ड और रेस्ट अगेंस्ट एनी ऑब्जेक्ट, फीट को किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कोई रेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं नहीं लेता है। उसके बाद इंडिविजुअल को क्या कहते हैं कि द सब्जेक्ट इज आस्क्ड द स्लोली लिफ्ट द शोल्डर्स एंड द ट्रंक्स अपवर्ड अराउंड 30 डिग्रीज एंड टचेज हिज हर नीज विद द हैंड्स। और जो सब्जेक्ट है वो क्या किया, जो सब्जेक्ट को वो सीधे अपर बॉडी उठाने के लिए कहा जाता है और 30 डिग्री तक उठा के रुकने के लिए कहा जाता है, और जैसे ऊपर उठता है वो 30 डिग्री तक 30 डिग्री पर रोक के रखने के लिए कहा जाता है। और जो भी मीन्स 30 डिग्री तक रोक के रखने के लिए कहा जाता है। द करेक्ट कर्ल इज परफॉर्म टू अ पेस ऑफ 1 कंप्लीट कर्ल एवरी 3 सेकेंड्स, मतलब हर 3 सेकंड पे उठना और जाना होता है। तो जितना भी वो जो है नंबर ऑफ सिटअप्स परफॉर्म करता है करेक्टली परफॉर्म, उसी को स्कोर कहते हैं इन अ गिवन टाइम लिमिट। तो जो भी गिवन टाइम लिमिट होती है 30 सेकंड्स की, जितना भी नंबर ऑफ सिटअप्स परफॉर्म करता है वो कहीं कहीं 1 मिनट होता है, कहीं कहीं 30 मिनट्स होता है, 30 सेकंड्स होता है, तो उसी को एज ए स्कोर ले लेते हैं। इसमें भी जो रूल्स होते हैं, अमूमन जो स्कोरिंग होता है, जो रूल्स होते हैं स्कोरिंग के, ठीक है, केवल एक ट्रायल परमिटेड होता है, सब्जेक्ट को वार्म अप के लिए अलाउ कर दिया जा सकता है। नॉट रेजिंग शोल्डर्स अप टू 2 इंचेस, शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा उठाना नहीं होता है। हेड टचिंग द मैट, हील्स कम्स ऑफ द मैट, हील्स मैट से बाहर नहीं आता, हेड मैट को टच नहीं करता। द टेस्ट इज टर्मिनेटेड इफ द स्टूडेंट हैज़ एनी 2 मिसेस, अगर कोई भी 2 बार मिस करके स्टूडेंट पूरा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको टेस्ट को कैंसिल टर्मिनेट कर दिया जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट है पुशअप्स फॉर बॉयज़। अब आप जैसे कि जानते हो पुशअप जो होता है इसमें क्या होता है, शोल्डर स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। तो जो अपर चेस्ट है, पुशअप्स टू मेज़र अपर चेस्ट एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। पुशअप से आपकी जो थ्रोइंग मसल्स है मीन्स अपर चेस्ट है वो इन्वॉल्व होती है और आपका शोल्डर मसल्स भी इन्वॉल्व होता है। तो जो है पर्पस इस टेस्ट का है, इट मेजर्स द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, अपर बॉडी एंड द कोर। कई बार एब्डोमेन भी इन्वॉल्व होता है पुशअप्स लगाते समय, तो इनकी जो है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इक्विपमेंट क्या है, एक स्टॉप वॉच का ज़रूरत है जिससे काउंटिंग होगा। फिर द स्टूडेंट शुड बिगिन अ पोजीशन, student should begin in a position on hands and toes with hands kept shoulder width apart and elbows fully extended। इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, पुशअप पोजीशन में आता है, now drops his hips until the shoulders, hips and the knees are in the straight line, और अपने हिप्स को ड्रॉप करता है और तब तक ड्रॉप करता है, देखिए फिगर में देखिए, जब तक उसके शोल्डर, उसके हिप्स, उसकी कमर एक स्ट्रेट लाइन में आती नहीं है। और जो भी मेंटेनिंग पोजीशन है वो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एल्बो जो है वो 90 डिग्री तक बेंड होता है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 90 डिग्री तक ही बेंड होता है और उस सिटअप्स को, उस पुशअप्स को काउंट किया जाता है। और ये एक्शन जो है वो पुशअप जो है वो कई बार रिपीट किया जाता है जब तक कि इंडिविजुअल थक ना जाए या जो भी टाइम लिमिट हो उस तक रीच ना हो जाए। इन केस टाइम टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट पुशअप्स इज परफॉर्म्ड एज नोटेड। सो जो भी है 1 पॉइंट गिवन ईच टाइम व्हेन द सब्जेक्ट कंप्लीट्स अ पुशअप्स, मीन जितना नंबर ऑफ पुशअप्स कंप्लीट करता है वो इंडिविजुअल की स्कोरिंग होती है। 1 पॉइंट इज गिवन ईच टाइम व्हेन द सब्जेक्ट कंप्लीट्स पुशअप, मीन्स एक बार अप और डाउन करता है तो इंडिविजुअल को 1 पॉइंट 1 पुशअप काउंट होता है, और वो नंबर ऑफ जितने पुशअप परफॉर्म करता है उसी को स्कोरिंग बोलते हैं। रूल्स ओनली 1 ट्रायल इज परमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं जो ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। अब मॉडिफाइड पुशअप्स की बात करें तो मॉडिफाइड पुशअप्स में होता है, इट मेजर्स द अपर चेस्ट एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। सेम जो उसमें मेजर करता है मॉडिफाइड, बस इसमें भी होता है। और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स इसलिए होता है कि ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स के जो शोल्डर्स होते हैं अपेक्षाकृत एक सर्टेन लेवल के बाद बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होते हैं। तो इट ऑल्सो मेजर्स द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, अपर बॉडी एंड कोर। तो सेम प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, ले डाउन फ्लैट ऑन द फ्लोर ऑन योर स्टमक एज इफ यू आर गोइंग टू डू अ रेगुलर पुशअप्स। ठीक है, प्रोन लाइन
पोजीशन में लेट जाते हैं रेगुलर पुशअप्स करने के लिए। प्लेस योर हैंड्स फ्लैट ऑन द फ्लोर और वेयर योर एल्बोज आर अप एंड आउटवर्ड एट अ 90 डिग्री। कीप योर नीज ऑन द फ्लोर एज यू पुश योर अपर बॉडी ऑफ द फ्लोर। बी श्योर टू कीप योर सेल्फ एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, आपका घुटना सेम पुशअप्स की तरह, बस इसमें आपके नीज जो होते हैं वो ग्राउंड टच होते हैं। और बाकी यू डोंट target to keep your elbows at 90 degree angle. Slowly lower yourself in the same position as much as possible without your body touching the floor. बॉडी को फ्लोर टच नहीं करना है। और एक पॉइंट दिया जाता है जब आप पुशअप्स को कंप्लीट कर सकते हो, और टिल एग्जॉस्शन तक आपको यह करना है। केवल 1 ट्रायल मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। अगर नेक्स्ट टेस्ट आइटम की बात करें तो दैट इज़ एज द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक जगह खड़े हो कि आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो, इसी को स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल जंप कहते हैं। ये जो मेज़र करता है, ये इट मेजर्स द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ द लेग्स में, थाइज में कितना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का पावर है, इसी को मेज़र करता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो टेस्ट का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंड द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज मैट फ्लोर और आउटडोर जंपिंग पिट एंड अ टेप मेजरमेंट। जो इक्विपमेंट चाहिए वो आपको एक मैट चाहिए, मैट के बाद प्लेन सरफेस लैंड चाहिए, पिट चाहिए जंपिंग पिट जिस पे आप जंप करके सेफली लैंड कर सको, और टेप चाहिए जिससे आप डिस्टेंस को मेज़र कर सको। सो सेम स्टूडेंट है, एक लाइन मार्क होती है विद द स्टूडेंट शुड स्टैंड ऑन अ मार्क लाइन विद फीट क्लोज। स्टूडेंट मार्क लाइन में होता है, दोनों पैर आपस में जोड़ के। ही शुड बेंड द नीज एंड स्विंग्स आर्म्स बिफोर जंपिंग। इंडिविजुअल को आस्क किया जाता है कि अब आप वो जंप कर लें, तो वो घुटने मोड़ के अपने आर्म्स को स्विंग करके जंप करता है। जो भी द 2 फुट टेक ऑफ लैंडिंग इज यूज्ड and the student tries to jump as far as possible landing on both feet without falling backwards। और स्टूडेंट क्या करता है, वो जंप करता है, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो इंडिविजुअल की जंप होती है। बिना पीछे गिरे आगे की तरफ उसको जंप करने के लिए बोला जाता है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम टेक ऑफ लाइन टू द लैंडिंग पॉइंट इज मेजर्ड इन फीट एंड इंचेस। तो जो भी मीन्स टेक ऑफ लाइन से लेके जहाँ तक इंडिविजुअल कूदता है, जो नियरेस्ट लास्ट एरिया होता है, अगर हील पड़ी है तो वहाँ को मेज़र किया जाता है, उसी को उसको फीट और इंचेस में मेज़र करके इंडिविजुअल का स्कोर होता है। इसमें आप इंडिविजुअल को 3 ट्रायल दे सकते हैं, और मेज़र फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू द फीट और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टचेस द फ्लोर नियरेस्ट टू द टेक ऑफ लाइन। मीन्स जंप करते हो और जो भी टेक ऑफ लाइन से लेके जो भी नियरेस्ट होता है वो टच करते हैं। अगर आपका हाथ पीछे आ गया तो वहीं से मेज़र करेंगे, तो इसलिए ध्यान रहे पीछे की तरफ ना आए, आगे की तरफ ही जाएं। अब नेक्स्ट टेस्ट आइटम की बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट आइटम इज एजिलिटी। इसको अभी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कहता है। जो मेज़र करता है ये एजिलिटी, इट मेजर्स द स्पीड एंड एजिलिटी। एजिलिटी ने इसको बोलते हैं शटल रन, 4 into 10 मीटर शटल रन। द नेम ऑफ द टेस्ट आइटम इज 4 into 10 मीटर शटल रन एंड इट मेजर्स द स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, 2 ब्लॉक चाहिए उठ के, स्टॉप वॉच चाहिए, एंड पीपल मस्ट वेयर स्नीकर्स और रन बेयर फुटेड। या तो स्नीकर्स पहनो या नंगे पाँव भी भाग सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है, 2 पैरेलल लाइन जो है वो 10 मीटर विड्थ की मार्क कर दी जाती है। जैसा कि आपने देखा, आप पहले भी टेस्ट करते थे, आपके बास्केटबॉल कोर्ट में मार्क था। आफ्टर दैट द स्टूडेंट शुड स्टैंड ऑपोजिट टू द लाइन वेयर वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड। और उसके बाद आप एक तरफ वुडन ब्लॉक को रख देंगे दोनों, और उसके अपोजिट में जाके दूसरे डायरेक्शन में आप खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही सिग्नल होगा इंडिविजुअल का गो, इंडिविजुअल अपना तेज़ी से दौड़ता हुआ जाएगा, एक वुडन ब्लॉक को वहाँ से उठाएगा और जहाँ से आप दौड़े रहते हो स्टार्टिंग लाइन पे ले आके रख देता है। फिर वहाँ से वो दौड़ता है, कंटिन्यूज टू रन, एंड सिमिलरली दूसरा ब्लॉक उठाएगा, इट विल लिफ्ट अदर ब्लॉक एंड देन प्लेस इट एट द स्टार्टिंग लाइन, और फिर से स्टार्टिंग लाइन पर रखता हुआ चला जाएगा। और फिर ऐसे जो भी होगा 2 और मोर ट्रायल्स में भी परफॉर्म, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायल दिए जा सकते हैं। जो भी क्विकेस्ट टाइम होगा या जो भी फास्टेस्ट टाइम होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड। रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकंड। दशमलव के 2 बिंदु तक जो रिजल्ट्स है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और वही उसका फाइनल स्कोर होगा। अलाउड 2 ट्रायल्स विद सम रेस्ट इन बिटवीन। आप इंडिविजुअल को 2 ट्रायल दे सकते हो। होप ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आप ऑलरेडी करते आए हो। इसमें ध्यान रखिए, आपको 2-3 चीज़ें जो मेन रखनी है, टेस्ट का पर्पस क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उसका स्कोरिंग क्या है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये आपको
लिखना है। होप ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट। ऑफन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर और इससे पूछा जाएगा। होप यू ऑल हैव गॉट इट। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।